सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मेरी फर्स्ट नाइट शिफ्ट है। तो 7 डेज़ की नाइट शिफ्ट होती है और आज मेरा फर्स्ट डे है। तो कहना क्या चाहते हो? एक घंटे से सोने की कोशिश कर रही हूँ, मुझको नींद नहीं आ रही। ये तो ऐसे सो रही है जैसे कि इसकी नाइट शिफ्ट होगी, और मुझको देखो मैं बिल्कुल उल्लू की तरह जगती ही जा रही हूँ। तो मैं अभी 2 घंटे सो के उठी हूँ। अच्छा हुआ मैं 2 घंटे सो ली, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अब मेरे पास बचे हैं बस 2 घंटे। तो मैं 4 बजे से 6 बजे तक सो गई हूँ और अब से 2 घंटे बचे सारे प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं चलिए जल्दी से, मुझे डिनर बनाना है, रेडी होना है, जाना है, बहुत सारा काम करना है। तो चलो जल्दी जल्दी सब कुछ करते हैं। लेट्स गो। तो ऑमलेट बनाते टाइम ना जब पलटने की बारी आती है मुझे तो डर लगता है, पलटा पलटा पलटा, पलट गया। थैंक गॉड पलट गया। तो यहाँ पे डिनर हो चुके हैं रेडी। चलो जल्दी जल्दी खाते हैं कद्दू रोटी अचार ऑमलेट। जल्दी से इसकी रेसिपी बता देती हूँ आप लोग भी बनाना और इसको पीना और बताना मुझे कि कैसा लगा है। 1 गिलास दूध, उसमें बनाना डाल दिया, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, काजू बादाम किशमिश और ओट्स डाल दिए, मिक्सी में पीस लिया और बन गया बनाना शेक। ये शेक काफ़ी हेल्दी और फुलफिल होता है, तो ये तो मुझको काफ़ी पसंद है। नाइट शिफ्ट में मैं अक्सर इसको लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ अपना सारा सामान, क्योंकि मैं कुछ भी भूलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी फर्स्ट नाइट शिफ्ट थी और अगर मैं पेन वैन कुछ भी भूल जाती तो मैं अपना काम कैसे करती। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख ली है, अपनी बोतल रख ली है, बेडशीट रख ली है, और जो अपने मैंने सारा सामान आपको दिखाया था ना अभी वो भी रख लिया, एयरपोर्ट्स भी रख लिए। तो चलो हम चलते हैं, क्योंकि फिर हम लेट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी आपने लिया। बाय बाय। तो अभी मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ और मैंने चार्ज ले लिया है। चार्ज लेने के बाद मैं यहाँ से कैप मास्क ले रही हूँ। उसके बाद हम अब करते हैं अपना थोड़ा काम, रिटर्न वर्क वगैरह। तो ये ड्यूटी रूम है जिसका ये डेस्क है। यहाँ पे सब कुछ कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, बट मैं यहाँ बैठ के काम नहीं करूँगी, यहाँ पे बैठ के काम करूँगी। ये हमारा नर्सिंग स्टेशन है, यहाँ पे सारी फाइल्स वगैरह रखी हुई है। यहाँ बैठ के मैं अपना भी डॉक्यूमेंटेशन करूँगी। सो चलो सारे जितने भी रजिस्टर्स हैं सब कुछ ले लूँगी मैं, और उसके बाद हम रिटर्न वर्क करते हैं। मुझे थोड़ा बफर स्टॉक का भी काम करना है, और रिटर्न वर्क इतना होता है कि इसके बाद हमको लेबर रूम भी जाना होता है। नाइट शिफ्ट में कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये है कि आपका जो रूटीन होता है ना वो पूरा बिगड़ जाता है। अरे समझ गई। उतना नहीं मिल पाता है और हम लोग जगते हैं, फिर डार्क सर्कल हो जाता है। फर्स्ट तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप कर देती हूँ, डायरेक्ट लंच करके, और फिर मैं सो जाती हूँ, और फिर शाम को उठती हूँ, फिर खाना बनाना और फिर आना। लेने का अपुन है ना। तो अभी जहाँ मैं पहले बैठी थी तो वहाँ मैं अभी थोड़ी बोर हो गई थी। ड्यूटी में एक ही स्टाफ रहता है, नाइट में ज़्यादा होता है, तो इसलिए रिटर्न वर्क करते करते थोड़ा टाइम बोर लगने लगता है को। ये मेरी चेयर है और इसके पीछे जो आपको दिख रहा होगा बेड, तो वहाँ पे सब कुछ करने के बाद इफ़ वी हैव टाइम तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। एंड कॉर्नर पर मैंने अपना बैग रख दिया है। सो थोड़ा ये ही है मेरा सेटअप। तो लेट्स गो, हम अपना काम करते हैं।
रिटर्न वर्क करने के बाद अब हम लोग जाते हैं ओटी के अंदर और थोड़ा सामान देख लेते हैं कि सब कुछ मेंटेन है कि नहीं है। तो दिस इज़ द डोर, लेट्स गो। तो दिस इज़ द OT1। ओटी में जाने के बाद ऑन कर लेंगे स्विच। एंड सारा सामान देख लेंगे कि सब कुछ है कि नहीं, प्रॉपर रखा हुआ है कि नहीं। तो जितना जितना सामान आपको बाहर दिखता है उतना ही आपको अंदर रखना होता है। तो सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे कि सारी चीज़ें अंदर रखी है कि नहीं रखी है, और जो नहीं रखी होती है उसको फिल करना होता है। सारे ड्रग्स रखे हुए हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन रखा है। वैसे इवनिंग वाला जो है वो मेंटेन करके जाता है, तो बस आपको देखना होता है। और अगर इवनिंग में केस हो गया है और उन लोग ने वो सारी चीज़ें यूज़ कर ली है तो फिर आपको उसको फिल करना होता है। डर गई। ऊपर आपने आवाज़ सुनी, ऐसे चूहे कूद रहे हैं ऊपर। डर गई थी मैं सच में, लिटरली बिल्कुल हार्ट बाहर आ गया था। बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है यहाँ पे, तो थोड़ी सी भी कुछ आवाज़ आती है ना तो बिल्कुल फट जाते हैं, डर लगने लगता है। कि हमको यहाँ पे ड्रम खाली करना होता है, तो ये ड्रम भी खाली हो चुके हैं। एंड यहाँ पे जो सीज़र रखी होती है वो साफ करनी होती है, तो सीज़र नहीं रखी है, क्लीन है। एंड यहाँ सब कुछ मेंटेन है। और लेट्स गो, जो रिटर्न वर्क है हम लोग वही कर लेते हैं अभी। तो आई हैव दिस, हम लोग के पास ये टैब भी है जो कि हम लोग एंट्री करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ से होता है तो सब कुछ। आवाज़ आई, फिर से आवाज़ आई है, मुझे डर लग रहा है। कोई आया है क्या? कोई आया। खोल रही आंटी। मुझे लगा कि चूहा हुआ आ गया क्या फिर से। बहुत डर लगता है मुझको नाइट में अकेले। तो अभी तो अंकल है तो थोड़ा ठीक है, वरना अभी बज रहा है 11 और मुझे अभी से ही नींद आने लगी है, एज यू कैन सी। और आँख थोड़ी थोड़ी रेड होने लगी है। बट आज मैं सिर्फ दिन भर सिर्फ 2 घंटा सोई हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में हॉस्पिटल आ गई थी कुछ काम से। तो जब भी मुझको नींद आती है ना तो मैं बहुत सारा पानी पी लेती हूँ, उससे थोड़ी सी नींद तो चली ही जाती है ना। यहाँ पे मैं ना बनाना शेक पी रही हूँ और अच्छे से गाने सुन रही हूँ, थोड़ा टाइम पास चल रहा है मेरा यहाँ पे। तो अभी 12:10 है और मैं जा रही हूँ लेबर रूम, सब कुछ पैक वैक करके। बॉटल रख ली है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ क्योंकि आते आते लेट हो जाएगा, तो पानी पी के जाती हूँ। तो ना ये है लेबर रूम, और लेबर रूम पहुँचते ही साथ ना मुझे इतनी सारी फ़ाइल दे दी ना इन लोगों ने, देख ही सकते हो आप। इतनी सारी फ़ाइल के ना मुझको डिस्चार्ज भरने थे और इसके वाइटल्स भी डालने थे, और मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इतनी सारी फ़ाइल देख के। और यहाँ पे कुछ और फाइल है, यहाँ पे कुछ और फाइल है जो मुझे सारी कंप्लीट करके ही जाना है वापस। तो मुझे 2-3 घंटे तो यहाँ पे लगने ही है। शक्ल तो भाई देखने लायक थी, आप भी देख लो ना। ऐसे फेस बनाने से ना कुछ नहीं होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलो हम लोग जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं। लिखते लिखते ना मेरे हाथ, मेरी कमर सब कुछ दुखने लगा था, मेरा शोल्डर। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा अपने हाथ पैर को स्ट्रेच कर रही हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 2, लेबर रूम का सारा काम करके मैं वापस ओटी आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं अपना बेड जमा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर मेरा बेड लग गया है। अब मैं थोड़ा जाके फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अब बिल्कुल नहीं हो रहा है जागना, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अच्छा
यहाँ पे मैंने पॉकेट में जितना भी सामान था ना वो सारा यहाँ पे रख दिया है, लाइट स्विच ऑफ कर दिया है, फ़ैन ऑन कर दिया है और चलो हम अपने बाइक पे चलते। अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि लिखते लिखते ना पूरे शोल्डर पेन होने लगे थे, मेरी बैक दुखने लगी थी। अभी थोड़ा सा लेटी हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बस आई होप कि थोड़ी देर मुझे नींद आ जाए, बट नींद भी नहीं आती है हॉस्पिटल में, ये भी एक प्रॉब्लम है। बट कम से कम लेटे हैं, उतना रेस्ट तो मिल रहा है। 3:02 इट्स 3 AM एंड अभी भी मुझको नींद नहीं आ रही है। नींद आती है फिर चली जाती है। 4 बजे की केस आने वाला है तो मैं जल्दी से ट्रॉली लगा लेती हूँ अपनी, क्योंकि पता नहीं 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट में भी केस आने वाला है। तो चलो हम जल्दी जल्दी अपनी ट्रॉली लगा लेते हैं, अपनी सारी तैयारी करके रखते हैं। हेलो गाइस, तो अभी बज रहा है 6 एंड अभी मैं फ्री हुई हूँ, केस करवा के आ रही हूँ एक। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी बज रहा है 6:03, तो टाइम तो हो ही गया है, सुबह हो गई है मतलब। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमने केस कराया, सारी प्रिपरेशन की, केस वेस कराने में लाइक 2 घंटे लग चुके हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि 6 बज रहा है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ, आधा घंटा मुश्किल से सो पाई हूँ। तो ये थी मेरी फ़र्स्ट नाइट शिफ्ट एंड आई थिंक ऐसी नाइट शिफ्ट आगे ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसी गई तो मेरे तो बिल्कुल काम ही लग जाने वाला है। तो ये था मेरा नाइट शिफ्ट। उस टाइम पे शायद मैं आपको दिखा नहीं पाई अच्छे से, क्योंकि फिर भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी और मैं आपको दिखा नहीं सकती थी उस टाइम पे। तो अभी भी अब मैं सो ही नहीं पाऊँगी क्योंकि 6 बज गया है और 8 बजे तक तो मुझे जाना हुआ है। 8 साढ़े 8 बजे तक मैं चली जाऊंगी। तो बाकी जो मेरे रिटर्न वर्क्स हैं, थोड़ा ओटी का काम है, तो वो सब मैं देख लेती हूँ। सो ओके बाय, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ा बहुत काम करने के बाद। धूप आ चुकी है बिल्कुल। मेरी आंखों में इतनी नींद भर गई है कि मैं बस जाऊंगी और ऐसा लगता है सो जाऊंगी, पर उसके पहले भी बहुत सारा कुछ काम करना है। तो जल्दी से मैं अभी ओवर देती हूँ और घर जाती हूँ। अभी आके मुझे बस मेरा बेड दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, पर अभी नहा के फ्रेश होके थोड़ा सा कुछ खा पी के उसके बाद मैं सो जाऊंगी और यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। सबसे अच्छी बात ये है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक माई रूटीन। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव थम्स अप, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट इट। और जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वंदना बैरागी 14। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।